दोस्तों ट्रेड्स तो सभी लोग करते हैं बट मेरा ट्रेड्स देखोगे कुछ डिफरेंट सी है। तो ठीक उसी तरह आज के दिन एक्सपायरी था। मार्केट बहुत अच्छा गिरावट दिखाया और हमें कुल प्रॉफिट जो है वो 17,966, जिसमें हमें 3 ट्रेड्स लिए हैं। एक ट्रेड में 25,300 का पुट, जिसमें हमने दो बार ट्रेड लिया है इसमें, और कुल 13,000 का प्रॉफिट है। 25,200 की पुट में 6,000 एंड 2 0 किया है, उसमें लॉस है 1600 एंड 700 का। अभी कुल ट्रेड्स को अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के दिन का क्या था, लगभग 9:29 में हमने पहला ट्रेड लिया था 25,300 की पुट, सेम क्वांटिटी के साथ 300 क्वांटिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये सीख सकते हो कि हमने जब भी यहाँ पे मॉर्निंग शुरुआत कर रहे हैं 300 क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, और जैसे हमारा प्रॉफिट आ जाता है फिर हम क्वांटिटी साइज को कम कर देते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो घर लेके हम जा सके। फिर हमने देखो 10 बजे के बाद से जो भी हमने ट्रेड लिया है वो 75 क्वांटिटी से लिया है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से हमें रिस्क नहीं लेना है। एक बार आपके प्रॉफिट बन जाएगा फिर आप रिस्क लो बिना रिस्क के। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1000 प्रॉफिट है फिर आप 200 का रिस्क लो। ठीक उसी तरह हमने आज ट्रेड्स लिया है। चलिए ट्रेड्स को समझ लेते हैं और क्यों हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्यों यहाँ पे एग्जिट किया है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अभी आज है हमारा 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 91 और आज था निफ्टी का एक्सपायरी। तो उसी हिसाब से जैसे 9:30 में अगर आप मार्केट को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे कॉल बाय कर रहे होंगे, बट हमने यहाँ पे कॉल बाय ना करके यहाँ पे पुट बाय किया। क्यों किया? आप देखोगे यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। कल हमने बता के गया था कि 25,250 के ऊपर 300 का रेसिस्टेंस है और नीचे हमारा 200 का सपोर्ट है। तो अगर ये टूटेगा तो 300 जाएगा, फिर 300 के नीचे आएगा, फिर से हम पोर्ट में एंट्री करेंगे, पोर्ट में ट्रेड बना पाएंगे। फिर हमारा 250 देन 200, हर 50-50 पॉइंट में वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा। बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने ट्रेड्स किया है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे 9:29 में मार्केट और ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस में मार्केट अटक गया। तो ये देखते हुए हमने यहाँ पे पुट बाय कर दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे अल्ट्रा बुलिश हो जाते हैं। तो मार्केट में कभी भी ना तो अल्ट्रा बुलिश होना चाहिए और ना ही अल्ट्रा बेरिश होना चाहिए। आपको एक स्टोरी के हिसाब से मार्केट को देखना चाहिए। देखो मार्केट के नॉर्मल में क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर जाना होता तो वो नॉर्मली आपको अच्छा खासा गैप अप कर देता है या फिर रैली कर देता है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। और क्योंकि लोगों को कॉल बाई कराना है तो इसलिए यहाँ पे मार्केट ने आ गया। आपको हमेशा सोच एक बिलियनर ट्रेडर की तरह होना चाहिए, ना कि रिटेल ट्रेडर्स की तरह, तभी आप यहाँ पे पास हो पाओगे। जैसे हम पुट बाय करते हैं उसके बाद मार्केट गिरना शुरू होता है। फिर हमने इसका बुक कहाँ पे किया वो देखो, लगभग 9:40 में हमने इसको बुक कर दिया। फिर 9:48 में हमने फिर से एंट्री किया। तो यहाँ पे आप देखोगे 9:40 लगभग यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल इसका ब्रेकडाउन किया। जैसे कल था वे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आया, हमने बुक कर दिया। वैसे आज भी हमने यहाँ पे बुक कर दिया। तो कल बुक करने के बाद मार्केट रिवर्स किया, बट आज रिवर्स नहीं कर रहा। तो वो देखते हुए हमने दोबारा पुट में एंटर करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे हमने पुट में एंटर किया, बट यहाँ पे हमने जो हमारा पहला ट्रेड से 300 क्वांटिटी के साथ वापस हम 300 क्वांटिटी में लिया, बट अब हम OTM आ गया 25,200 का पुट 36 में लिया पहला क्योंकि इसका प्राइस अब 70 रुपीज़ आ चुका है। तो इसको अब नहीं लेना है क्योंकि ये लेंगे अगर वापस घूमेगा तो वापस हमें 20 पॉइंट का नुकसान आएगा, तो हम उसी जगह पे आ जाएंगे। तो वो सोच के हम 36.80 में हमने इस ट्रेड को वापस लिया है। अब यहाँ से जाने के लिए कितना जा सकते हैं, अब 10 पॉइंट 15 पॉइंट जा सकते हैं, या सीधा आप मान के चलो अगर हमें 30 पॉइंट भी चला जाएगा तो हम रिस्क फ्री हो गए। तो ये रिस्क फ्री होते ही हमने फिर इस ट्रेड को लिया। फिर ये ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दे दिया 56 में। हमने इसको बुक किया 10:03 में। बट जैसे हमने यहाँ पे बुक किया तो उसके बाद अगर आप देखोगे 10:03 लगभग यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक करने के बाद मार्केट करता है रिवर्स, और हमें करना था और एक ट्रेड्स क्योंकि हम अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुके थे। लगभग यहाँ तक हम आप देखोगे यहाँ पे हमें 20 पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे 20 पॉइंट आ चुका है। तो लगभग हम 12-13 हज़ार के प्रॉफिट में है। तो अब तो कुछ तो रिस्क ले सकते हैं ना 5 to 6,000 का। तो वो देखते हुए हमने 10:26 में हमने 75 क्वांटिटी के साथ, सिर्फ 75, इस बात का ध्यान रखना। और अभी OTM नहीं किया क्योंकि ITM किया। अब उसमें क्या है,
109 रुपीज़। और यहाँ पे कॉल रेटिंग अच्छा खासा था 200 में। तो अब जाने के लिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ये किया, अब यहाँ से कितना ही जाएगा, अगर इसका हाफ भी चला जाएगा ना, 50 पॉइंट भी चला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना जाएगा, 3000 4000 का नुकसान होगा। अगर हम 12,000 13,000 प्रॉफिट में हैं तो अब यहाँ से हम 4 to 5,000 मार्केट को दे ही सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमने 25,300 में पुट ले, 300 का पुट ले 75 क्वांटिटी के साथ 109 रुपये में। और उसका टाइम देख लो 10:26। कहाँ तक होल्ड किया, 11:25 में जाके हमने इसको एग्जिट किया। हमारा बुकिंग अमाउंट देखो भाई 109 में लिया है, 185 में जाके हमने इसको छोड़ा है। कम क्वांटिटी लिया है बट यहाँ से प्रॉफिट अच्छा खासा लेके गया है। तो लगभग यहाँ लेने के बाद वो ऊपर गया था, लगभग 240 के आसपास गया था, उसका प्राइस भी लगभग 90 में आ गया था, वहाँ से 90 80 कुछ। उसके बाद जैसे धड़म से यहाँ से गिरा ना, तो लगभग अच्छा खासा गिरा, लगभग 100 के नीचे जब आ गया तो हम यहाँ से इसको बुक कर दिया। अगर इसके प्रीमियम में अभी आप देखोगे तो यहाँ पे था वो पोर्ट, अगर आप इसको हम थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर दें तो ये जो पोर्ट था, तो आप देखोगे पहले तो हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे 109, फिर यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया लगभग, ठीक है 186। तो फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो हमने इसमें कुछ ट्रेड नहीं किया। और यहाँ पे था हमारा 200 का पोर्ट जो हमने यहाँ पे लिया था, फिर यहाँ पे एग्जिट किया था, फिर ओवरऑल वो नीचे ही क्लोजिंग दिया है। बट एक चीज़ देखोगे उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, फिर हमने कुछ 1-2 हीरो ज़ीरो किया है, तो वो समझने की कुछ बात नहीं है। हीरो ज़ीरो का मतलब ही होता है या तो हीरो होगा या तो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमने पहला 12:37 में पहला एक लिया था 40 रुपीज़ में, तो उसको हमने एक ही लॉट में 53 रुपीज़ में बेच दिया। तो आप चार्ट में जाके उसको देख लेना अपने हिसाब से। और ये जो ट्रेड है ना, वो लेने का एक ही रीज़न था, 25,100 का कॉल यहाँ पे 12:37 में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। आप यहाँ से एक बाउंस बैक आना था, तो वो इसीलिए लिया, तो बाउंस बैक आया भी और हमने यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट बुक भी किया। तो इसे अच्छा हुआ। तो हमारा जो हीरो ज़ीरो के लिए था वो यहाँ से ऑलरेडी हमने कमा लिया 1000 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद हमने जो हीरो ज़ीरो 22 रुपये का एक लिया और 10 रुपये का एक लिया, एक कॉल लिया था, एक पोर्ट लिया था, तो दोनों ज़ीरो हो गया। तो नेट दोनों ज़ीरो होने के बाद यहाँ पे 1600 का माइनस एंड 700 माइनस, और ओवर यहाँ पे प्रॉफिट 13,000 6,900। तो कुल मिला के प्लस माइनस करते हुए 17,000 के प्रॉफिट में है। तो इस वीडियो यहाँ पे अगर वीडियो आप स्किप नहीं किया है, अगर यहाँ तक देखे हैं, तो आशा करते हैं आप एक अच्छा ट्रेडर धीरे धीरे बन जाओगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जैसे हमारा 100 डेज़ कंप्लीट होता है आपके मिलने वाला एक फ्री ट्रेडिंग क्लास। तो इसी के साथ आज के दिन का विदाई लेते हैं। और वीडियो में अगर आपको सीखने को मिलता है तो क्या सीखने को मिला कमेंट करके बताना, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट डे आपको सिखाने के लिए। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके वो भी बताना। सो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं डे 92 में और देखते हैं क्या ट्रेड लेते हैं, और कोई प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो आपके साथ शेयर करेंगे।